मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ महाराणा प्रताप। आज हम डिस्कस करेंगे पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में क्या पावर और उसकी क्या फंक्शन है। ऑल्दो एज पर द आर्टिकल 163, सीधा मैं समझा देता हूँ इसको आपको बिना एक्सप्लेन किए कि आर्टिकल 163 के अकॉर्डिंग गवर्नर के पास में जो पावर दी गई है, एक्चुअल में उस पावर का यूज़ जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो जो पावर गवर्नर को दी गई है वो सारी पावर एक्चुअल में उसका यूज़ कौन करते हैं। एक्चुअल में उसका यूज़ जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के रूप में किया जाता है। मतलब जिस पावर का इस्तेमाल गवर्नर को करना है उस पावर का इस्तेमाल करता कौन है व्यवहारिक रूप में, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कौन कौन सी पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में है। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती है। जैसे गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें उसके कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ केयर है, एग्रीकल्चर है। इन सारे डिपार्टमेंट से, इनके अलावा भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, इन सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ जो बनाई जाती हैं उन पॉलिसीज़ को बनाने की जो जिम्मेदारी है या जो पॉलिसीज़ को बनाने का जो काम जो करती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है। और न केवल इसको बनाती है बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करती है। तो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ जो हैं वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा बनाई जाती हैं। रिकमेंडेशन टू द गवर्नर इन द कॉन्टेस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंट पोस्ट। हमने गवर्नर को जब पढ़ा था कि गवर्नर कई सारे ऑफिसर्स जो हैं उनको अपॉइंट करता है। तो एक्चुअल में अपॉइंट तो वही करता है लेकिन वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन के बाद ही उसको अपॉइंट करता है। जैसे गवर्नर की बात करें तो गवर्नर एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करता है। जो जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। उस तरह से हर स्टेट में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। तो उस पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन और उसके मेंबर को और जो सीनियर ऑफिसर जो हैं उनको गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेकिन प्रैक्टिस में देखा जाए, एक्चुअल में देखा जाए तो उनका अपॉइंटमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सिफारिश के बाद में, रिकमेंडेशन के बाद में ही किया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन लेजिस्लेचर, द मिनिस्टर रिमेन्स प्रेजेंट इन लेजिस्लेचर असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड आंसर द क्वेश्चन एंड डिफेंड द क्रिटिसिज्म मेड बाय द मेंबर एंड सपोर्ट द गवर्नर पॉलिसी। जब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ जो हैं उन पॉलिसीज़ के बारे में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं या उनका जब क्रिटिसाइज़ किया जाता है तो उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो मेंबर जो होते हैं वह उस अपोजिशन पार्टी के या जो दूसरे मेंबर जो हैं जो उनको क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चनों का जवाब देते हैं, उनको क्लैरिफिकेशन देते हैं और अगर कोई क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसको भी वह प्रोटेक्ट करते हैं। फिक्सिंग द प्रोग्राम रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लॉ, the Council of Ministers plays an important role in administration as well as in the forming laws. The decision regarding the type and order with which bill to be presented in the legislature is also taken by the Council of Ministers. मतलब किस तरह का लॉ लाना है, कब लाना है, उसके ऊपर क्या बात करनी है, वो जो लॉ फिक्स करने का काम है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही है। गेटिंग बजट प्रिपेयर्ड, फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो एनुअल बजट जो है वो पार्लियामेंट में रखता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको रखता है। और लेजिस्लेटिव असेंबली में रखने से पहले वो पूरा बजट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो पॉलिसीज़ जो हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो उसके बजट के लिए पूरे रेस्पॉन्सिबल है और उसके अप्रूवल मिलने के बाद में, डिस्कशन होने के बाद में ही बजट जो है उसको फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रेजेंट किया जाता है। आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चीफ मिनिस्टर।